हाय एवरीवन। वाहेगुरु। आज जो टॉपिक लिया है मैंने वो है एंगर। एंगर पे कैसे कंट्रोल किया जाए या गुस्से की क्या रीज़न हो सकते हैं, मैं थोड़ा इस पे बात करूँगी। एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। हमें एंगर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। आजकल एंगर का लेवल इतना हाई हो गया है कि लोग उसकी वजह से मर्डर कर देते हैं। मर्डर तो कर देते हैं बट लास्ट 1 घंटे बाद ही उन्हें रियलाइज़ होने लग जाता है कि मैंने क्या किया है ना, मैंने क्या किया। जो उनका ज़मीर बाद में जो उनका रिग्रेट होता है वो उन्हें जीने नहीं देता है कहीं ना कहीं। तो जो वो चीज़ है, वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अपना गुस्सा, हमें किस चीज़ पे गुस्सा आ रहा है ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। कि हमें ईगो इशू है हमारे साथ, क्या हम डिसअपॉइंटेड होके मीन्स कि हमारे मन की नहीं हो रही तो हम गुस्सा कर रहे हैं। बहुत सारी वजह हो सकती है, वो हमें ही देखना पड़ेगा कि हमें किस चीज़ से गुस्सा आता है। और अगर सामने वाले को गुस्सा आता है तो हमें उसे बीमार समझ के छोड़ देना चाहिए, है ना। या फिर उसे जब ठंडा दिमाग हो जाए तो थोड़ा बैठ के बात करनी चाहिए। बट सेम टाइम पे वाद विवाद प्रतियोगिता में तो फिर एक अलग ही लेवल चला जाता है ना। तो गुस्से वाला जो एक टॉपिक है, इसे हमें समझना पड़ेगा हमारे गुस्से के लिए हमें क्यों आता है। सबसे पहली बात, अगर हम लोग अपने पे ही वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ ख़त्म होती जाएगी। हर इंसान को अपने ऊपर वर्क करना चाहिए कि मुझे क्यों गुस्सा आता है, मैं देखूँ ज़रा, या मुझे सोचना पड़ेगा उस पर। और हम उस चीज़ को सोचेंगे या उस चीज़ को एनालाइज करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसके उसका क्योर करने के पॉइंट भी देख सर्च करेंगे, है ना, कि हमें किस चीज़ पे गुस्सा आता है। और जब हमें गुस्सा आए तो हम या तो जगह शिफ्ट कर लो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस जगह पे से हट जाओ। बैठे हैं तो खड़े हो जाओ, इस रूम में तो दूसरे रूम में चले जाओ, उधर है तो इधर हो जाओ, है ना। और पानी पी लो। पानी पीना भी एक अच्छी चीज़ बोली गई। और इसे क्योर करने के लिए अच्छा खान पान, एक्सरसाइज और मेडिटेशन बड़ी गुस्से को ठीक करने के लिए बड़े काम आने वाली चीज़ें हैं, है ना। और गुस्से में होता क्या है ना, इंसान अपना ही खून जला रहा होता है, जिसको बोलते हैं अपना ही अपने आप को परेशान कर रहा होता है। क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा होता और हम अपने आप को इतना परेशान करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को हम हार्म करते रहते हैं। तो इसलिए गुस्से से हमें थोड़ा सा उस चीज़ को देख के और दूरी बना के रखनी हो। कहीं तो बिल्कुल मेंटल मेंटल इलनेस ही बोलेंगे, जिनके हद वाले गुस्से रहते हैं। जैसे बिल्कुल ट्रैफिक है और एक इंसान हॉर्न बजाया जा रहा है, फिर बाहर निकल के आके गालियाँ भी बक रहा है, तो ये उसकी दिमागी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक सब हटेंगे नहीं तो कितने भी हॉर्न बजा ले कुछ होना है नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे मेंटल इशू भी देखे गए हैं, वो तो एक अलग टॉपिक हो गया। बाकी हम लोग अपने आप पे यही वर्क कर सकते हैं कि मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो और जगह चेंज कर दो, और अपने गुस्से पे सोचो तो उस पर वर्क करो, उस समय चुप रहो, है ना। अब एक स्टोरी है इसमें, एक बेटा नई कार ली होती पापा ने, तो दोनों पापा और बेटे कहीं जा रहे होते हैं। अच्छे माहौल कितना अच्छा होगा, नई कार ली उन्होंने और जा रहे होते हैं। अब जा रहे होते हैं तो रास्ते में बच्चा कुछ स्क्रैच करके कांच पे कुछ लिख देता है और ये जब इसके पापा देखते हैं तो वो उसे इतना मारते हैं। उनका एंगर लेवल उस समय इतना हाई हो चुका होता है, क्योंकि नई कार होती है ना, नई कार होती है और उनका एंगर लेवल इतना हाई हो चुका होता है कि वो उस बच्चे को इतना मारते हैं, उसका हाथ इतना मरोड़ते तोड़ते कि हाथ टूट जाता है उसका। ये होने के बाद वही उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, वही उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। और डॉक्टर तो बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये हाथ तो इसका गया, अब हाथ नहीं ठीक हो सकता। एक एंगर की वजह से उन्होंने, एक गाड़ी तो चलो दोबारा भी आ सकती थी, मगर बच्चे का हाथ चला गया। अब हाथ चला गया, वो बाहर आके देखते हैं कि गाड़ी पे लिखा होता है आई लव यू पापा। तो सोचो आप, कितनी हार्ट टचिंग स्टोरी है। और लेकिन जो एक एंगर वाला जो इसमें पार्ट था, एंगर की वजह से क्या हो गया उनके, एक हंसता खेलता परिवार में क्या चीज़ हो गई है। बच्चे की तो लाइफ, पूरी लाइफ टाइम उसका उनको भी रिग्रेट रहेगा और बच्चे की पूरी लाइफ इसमें डिस्ट्रॉय हो गई। तो आप सोचो कि एंगर कहाँ तक इंसान को पहुँचा सकता है। जेल में कितने कैदी आज है जो आज उनको रियलाइज़ है कि हमने गुस्से की वजह से क्या किया, है ना।
तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसे कंट्रोल करना ईज़ी भी है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए। हम बिल्कुल चुप रहने लग जाएंगे, हम कटने लग जाएंगे, हम उन बातों को हटाने लग जाएंगे, तो बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। हम सामने वाले को ही मतलब पागल समझने लग जाएंगे कि ठीक है, इसकी तो आदत है बोलने की। तो बड़ा ईज़ी वे हो जाएगा गुस्से से छुटकारा पाने का। अदरवाइज़ तो ये कहीं ना कहीं गुस्सा इंसान को खा रहा होता है, ये उसे सोचना चाहिए। गुस्से की हालत में गुस्सा बोलते हैं ना, एक उसको प्रोडक्टिव में वे में यूज़ करना चाहिए। प्रोडक्टिव वे में यूज़ करना, जैसे एक लड़की थी, मुझे पता नहीं कौन, अभी याद नहीं आ रही। एक लड़की थी, वो मतलब टेढ़ी मेढ़ी चोटी करके गंदे मैले कपड़े पहन के अपनी फ्रेंड के यहाँ खेलने गई होती है। फ्रेंड बड़ी रईस होती है। अब फ्रेंड की मम्मी जब देखती है कि मेरी बेटी ऐसी बच्चे के साथ खेल रही है, तो उस लड़की को बिल्कुल घर से बाहर निकाल देती है कि चल निकल यहाँ से, अब अगली बार आना मत, गंदी कहीं की है, वो जो भी बोल के उसको बाहर निकालती है। वो लड़की उस समय वहाँ से मतलब सोच के निकलती है कि आज इनके पास पैसा है तो आज ये हरकत कर रहे हैं मेरे साथ। तो वो क्या करती है, मतलब अपने आप को इतना, उस गुस्से को चैनलाइज करना बड़ा ज़रूरी होता है। गुस्से को वो चैनलाइज करती है, उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करती है, और कहीं जाके वो एक अच्छे लेवल की कलेक्टर या कुछ बन जाती है ना। तो आप सोचो उसने गुस्से को कितना उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करा। अगर वो चाहती तो उनके घर पे पत्थर मार देती, या वो आंटी बाहर निकलती तो उनको मार देती, लेकिन उसने वो सब नहीं करते, वो अपने आप को बनाया। ये बहुत ज़रूरी है कि गुस्से को आप चैनलाइज करके उसको किस वे में ले जाते हैं। गुस्से को सही वे में ले जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है हमारे लिए। बस ये छोटी छोटी सी बातें हमें ध्यान देनी है, और सामने वाले को कुछ हो तो हमें यही समझना है। बाकी या तो फिर आप ठंडे दिमाग के बाद उससे बैठ के बात कर सकते हैं। और हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो अपने आप पे ही वर्क करना चाहिए। अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से हटाना है, या हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है, बिल्कुल देखना चाहिए। हम अगर बोलते हैं ना, रास्ते में हम कहीं झगड़ा करने लग गए, हमें भी पूरी लाइफ बितानी है, रास्ते में झगड़ा करने लग गए गाड़ी के ट्रैफिक की वजह से, या हम किसी प्रॉब्लम की वजह से रास्ते में झगड़ा करने लगे, तो हम आगे कैसे पहुंचेंगे। तो ये गुस्सा एक वही एक चीज़ होती है कि गुस्सा हमें रास्ते में रोक देता है। हमें रास्ते में रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मेन पार्ट तो ये है गुस्से में हमेशा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, गुस्से में कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। डिसीज़न जो ले लेता है ना गुस्से वाला एट द सेम टाइम वाला जो डिसीज़न रहता है, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर पे बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। गुस्से में डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, गुस्से के टाइम को डिले कर देना चाहिए। मतलब कुछ टाइम डिले करके उसको सोच के, और बिल्कुल आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, कुछ विचार करेंगे, तो आपको समझ में आएगी नहीं ऐसा नहीं था, अच्छा हुआ मैंने ऐसा नहीं किया, या ऐसा नहीं हुआ। तो गुस्से के टाइम में हमें अपनी डिसीज़न पे बड़ा ध्यान देना चाहिए। और बस यही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय। मुझे बताना मेरा वीडियो कैसा था, या मैंने कैसा बोला, और क्या कर सकते हैं हम गुस्से के लिए, आप थोड़ा बताइए प्लीज़। थैंक यू, बाय, टेक केयर।